अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबा, खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में दुआ करता हूँ कि आप जहाँ कहीं पर भी हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामती अता फ़रमाए। एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि हम सब ये जानते हैं, दर्स निज़ामी से वाबस्ता हर तालिब इल्म ये जानता है कि दर्स निज़ामी की जो बुनियादी किताबों में से जो किताबें हैं वो कौन सी किताबें हैं कि जिसको अगर हम सही अंदाज से ना पढ़ें तो हमें हर दर्जे के अंदर कमज़ोरी महसूस होती है। चाहे हम पहले दर्जे से निकल कर दर्जा सानिया में चले जाएं तब भी अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे होते हैं। दर्जा सालिसा में चले जाएं, दर्जा राबिया में चले जाएं, यहाँ तक कि हम दोहरा हदीस तक अगर पहुँच जाते हैं, लेकिन अगर उन किताबों में हमें कमज़ोरी महसूस होती है तो हमारे ज़हन के अंदर और हमारे दिल में ये हमेशा खटका रहता है कि यार ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई। और हम सब ये जानते हैं कि वो कौन सी दो किताबें हैं कि जिसको हम अगर इब्तिदा से सही पढ़ लेते तो आगे में परेशानी ना होती, लेकिन हम सब जानते हैं। और वही दो किताबें हैं जो दर्स निज़ामी की बुनियाद हैं। कौन सी हैं वो दो किताबें? कौन से हैं वो दो इल्म जिसको हमें समझना ज़रूरी है, जिसे सीखना ज़रूरी है, जिसे पढ़ना ज़रूरी है, जिसमें महारत ज़रूरी है और जिसे समझकर हम अपनी इबारत को दुरुस्त कर सकते हो, हम तर्जमे को दुरुस्त कर सकते हो, हम तरकीब अच्छे अंदाज से कर सकते हो। यही वजह है कि हमारे तलबा जब दर्स निज़ामी में दूसरे साल में आते हैं, जब इबारत पढ़ी जाती है तो उसमें जो एराब आता है, तालिब इल्म सोचता है यार इस पे क्या एराब आएगा और क्यों आएगा। यही परेशानी उसे होती है। अगर वो उन दो उलूम में से किसी भी एक फ़न को, किसी भी एक इल्म को अच्छे अंदाज से नहीं पढ़ता तो वो इस परेशानी में मुब्तला हो जाता है और ये परेशानी, ये मर्ज़ बढ़ता जाता है। अगर इसका इलाज बर वक्त ना किया गया वो मर्ज़ बढ़ता जाएगा। तो यकीनन ये है दर्स निज़ामी की बुनियादी किताबें जिसका ताल्लुक़ इल्म नहव से है और इल्म सर्फ़ से है। सारे के सारे दर्स निज़ामी का जो बुनियाद है वो ये दो किताबें हैं। यही दो किताबें हमारी इब्तिदा से इंतहा तक जहाँ तक हम पढ़ रहे हैं, दोहरा हदीस तक अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये सर्फ़ भी है और यही नहव चलती रहेगी। अगर हम दर्स निज़ामी से फ़ारिग भी हो जाते हैं और पढ़ने का और पढ़ाने का सिलसिला हमारा होता है तब भी हमें इन दो उलूम की ज़रूरत, हाजत रहती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इल्म का सही अंदाज़ के साथ समझना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अच्छा, इस पे एक मिसाल पेश कर दूं, क्योंकि बुनियादी जो कवायद हम सर्फ़ और नहव के पढ़ते हैं वो ऊला के अंदर ही पढ़ते हैं। ऊला ही हमारी है जिसके अंदर हम सर्फ़ और नहव के कायदे उर्दू के अंदर पढ़ते हैं और ये हमारी बुनियाद है। और उसके बाद फिर दर्जा सानिया, सालिसा, यूँ ऊपर दर्जे होते हैं। अब अगर आपसे मैं ये सवाल करूं कि भाई किसी भी इमारत की बुनियाद अगर मजबूत ना हो, हम अकल से सोचें कि किसी भी इमारत की अगर बुनियाद ही मजबूत ना हो तो क्या उस पर दूसरी इमारतें बन सकती हैं? क्या उस पर दूसरी इमारतें ठहर सकती हैं? हरगिज़ नहीं ठहर सकती। उसकी वजह यह है कि उसकी इमारत ही, उसकी बुनियाद ही कमज़ोर है। जब बुनियाद कमज़ोर थी तो उस पर कोई भी आप दूसरी मंजिल हो, तीसरी मंजिल हो, चौथी मंजिल हो, कभी खड़ी नहीं कर सकते। अगर खड़ी कर देंगे उस कमज़ोर बुनियाद पर तो वो गिर जाएंगी। तो यही इसकी मिसाल है कि अगर हमारी बुनियाद दर्स निज़ामी में दर्जा सानिया, सालिसा, राबिया, खामसा, दोहरा हदीस, इन सब की बुनियाद ऊला पर ही है और ऊला के अंदर ही अगर हमारी बुनियादी किताबें कमज़ोर हो गई तो जो आगे हम पढ़ेंगे वो यकीनन कमज़ोर से कमज़ोर होते जाएगा। दर्स निज़ामी में अमूमन जो ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है वो इन्हीं दो उलूम पर दिया जाता है, इल्म सर्फ़ के अंदर और इल्म नहव के अंदर। हम इब्तिदाई तौर पर आपको इल्म नहव के हवाले से बयान करेंगे और यूँ मुसलसल इसके असबाक भी चलते रहेंगे। और अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने इस्तिकामत अता की तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इल्म सर्फ़, इल्म नहव, इल्म बलागत, इल्म मंतिक, इल्म तफसीर और इसके अलावा जो जो मौका मिला इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम आप तक अच्छे अंदाज के साथ, आसान अंदाज के साथ आप तक वीडियो पहुंचाते रहेंगे ताकि आप इन बुनियादी चीज़ों को समझें।
کیونکہ سب سے اہم چیز بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے طلبہ جو پریشان ہو رہے ہوتے ہیں نا درجہ ثالثہ میں، درجہ رابعہ میں، خامسہ میں، ان کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی. تو جو کوئی بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو یہ اگرچہ جو درجہ ثالثہ والا دیکھ رہا ہے یا درجہ رابعہ والا، تو ابتدائی طور پر تو یہ انہیں آسان لگ رہا ہوگا، لیکن اسی سے آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، انہی اسباق سے اپنے آپ کو دوبارہ سے دہرائی کرنی ہے، دوبارہ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے.